गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रवि पर। चलिए वीकली वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। इस डॉक्यूमेंट की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है स्टडी विद रवि ठाकुर, तो वहां से इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वीकली वोकैबुलरी का पहला वर्ड है आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा कोई काम या ऐसी कोई बात जो बिना किसी नियम या कानून पर या बिना किसी व्यवस्था पर आधारित हो। हम उसको बोल सकते हैं मनमानी, अनुचित या अनियंत्रित। उसको हम स्वेच्छाचारी भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में उसको बोला जाएगा आर्बिट्रेरी। अगला शब्द है इंटरलॉक्यूटर। इंटरलॉक्यूटर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है दो व्यक्तियों या दो संगठनों के बीच बात करने वाला व्यक्ति, जिसको हम मिडलमैन बोल सकते हैं या वार्ताकार बोल सकते हैं, जो उनकी आपस में सुलह करवाता है, बात करवाता है, उसको बोला जाएगा इंटरलॉक्यूटर। अगला शब्द है ब्लेटेंट। ब्लेटेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा कोई काम जो कि साफ तौर पर या खुले तौर पर किया जाए, बोल्डली तरीके से किया जाए, ब्लेटेंटली वे में किया जाए जो काम, उसको बोला जाता है ब्लेटेंट। अगला शब्द है एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी तरह का डर दिखाकर, डरा धमकाकर किसी व्यक्ति से जबरदस्ती कोई वस्तु छीन लेना, पैसा वसूली करना, किसी से जबरदस्ती वसूली करना, तो उस सेंस में इसका यूज होता है एक्सटॉर्शन का। अगला शब्द है एबियंस। एबियंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी काम का थोड़े समय के लिए रुक जाना, उस पर थोड़े समय के लिए जो है वो विराम लग जाना, उसको बोला जाता है एबियंस। अगला शब्द है इंसर्जेंसीज। इंसर्जेंसीज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है नागरिकों का सरकार के प्रति विद्रोह करना, सिटीजन्स का सरकार के खिलाफ हो जाना, उनके सरकार के खिलाफ बगावत कर देना नागरिकों का, उसको बोला जाता है इंसर्जेंसीज। अगला शब्द है स्टर्न। स्टर्न यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी के प्रति बहुत ज्यादा कठोर एवं तीक्ष्ण, तीखे शब्दों का प्रयोग करना, क्रिटिसिज्म करना, अथवा ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा कठोर हो, अनुशासन प्रिय हो या जिसके चेहरे पे मुस्कान बिल्कुल भी ना हो, उसको बोला जाता है स्टर्न। अगला शब्द है डिलिनिएट। डिलिनिएट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी बात का विस्तार पूर्वक वर्णन करना, एक्सप्लेनेशन करना, उस चीज की विवरण देना, या दूसरे कंटेक्स्ट में हम बोल सकते हैं सीमा का निर्धारण करना, बाउंड्री का निर्धारण करना, सीमा का निर्धारण करना, उस सेंस में भी इसका यूज होता है डिलिनिएट का। अगला शब्द है रिटरेट। रिटरेट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी बात को बार बार दोहराते रहना, जोर डालकर किसी बात को बार बार बल देकर उसको बार बार दोहराना, उसको बोला जाता है रिटरेट। अगला शब्द है एनेक्स। एनेक्स यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी अन्य देश पर फोर्सफुली बलपूर्वक अधिकार कर लेना, उसको हथिया लेना, अन्य देश पर अधिकार कर लेना, तो उसको बोला जाएगा एनेक्स। अगला शब्द है रिस्पाइट। रिस्पाइट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी अप्रिय या कठोर स्थिति से थोड़े समय के लिए जो है वो छुटकारा मिलना, थोड़े समय के लिए उस पर विराम लगना या उससे थोड़ी देर के लिए छूट मिल जाना, छुटकारा मिल जाना, तो उसको बोला जाता है रिस्पाइट। अगला शब्द है सक्सेशन। सक्सेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है समय या फिर कॉन्टिन्यूटी के हिसाब से, क्रम की दृष्टि से वस्तुओं या घटनाओं का क्रमबद्ध तरीके से घटना, एक के बाद वो एक के बाद पहले पहली घटना घटे, फिर उसके बाद दूसरी घटे, क्रमबद्ध तरीके में घटना, या फिर किसी भी क्रिया का क्रमबद्ध तरीके में होना, उसको बोला जाता है सक्सेशन। अगला शब्द है कॉपारसेनर। कॉपारसेनर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है पूर्वजों की संपत्ति पर बराबर का अधिकार होना, उसको बोला जाता है कॉपारसेनर। अगला शब्द है एंसेस्ट्रल। एंसेस्ट्रल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे बूढ़े हैं, उनसे जो संबंधित हो, उसको बोला जाता है एंसेस्ट्रल। अगला शब्द है एनॉमली। एनॉमली यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई वस्तु या ऐसी कोई स्थिति जो सामान्य रूप में ना हो, उसको हम बोल सकते हैं असामान्य, या ऐसी कोई एक्टिविटी जो पहले सामान्य रूप से चल रही हो और अब असामान्य हो, अनियमित हो, उसको बोला जाएगा एनॉमली। अगला शब्द है रेट्रोएक्टिव। रेट्रोएक्टिव यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा कोई डिसीजन जो पहले ही ले लिया गया हो, पूर्व प्रभावी, जो पूर्व पहले से लेकर जो प्रभाव में हो, उसको बोला जाता है रेट्रोएक्टिव। अगला शब्द है एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई घटना जो पहले घटित हो चुकी हो, या हम बोल सकते हैं ऐसी कोई बात जो दूसरी बात के एकदम पहले हो,
ऐसी कोई चीज जो दूसरी चीज के एकदम पहले हो, एकदम प्रीसीडिंग, पहले हो जो एकदम, उसको बोला जाता है एंटीसीडेंट। अगला शब्द है फ्लैग्रेंट। फ्लैग्रेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई घटना या ऐसी कोई बात जो सार्वजनिक रूप से अपमानजनक हो, जो डिफेम करे, पब्लिकली डिफेम कर दे, जो निंदनीय हो या बहुत ज्यादा शर्मनाक हो, उसको बोला जाता है फ्लैग्रेंट। अगला शब्द है वर्डिक्ट। वर्डिक्ट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है न्यायालय द्वारा या कुछ एक व्यक्तियों की ग्रुप है, ज्यूरी है उनका, उनके द्वारा कोई लिया गया डिसीजन, या हम बोल सकते हैं बहुत विचार विमर्श करके, सोच विचार करके उसके बाद कोई डिसीजन लिया जाए किसी विषय पे, किसी बात के ऊपर, तो उसको बोला जाता है वर्डिक्ट। अगला शब्द है रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी कानून या नियम का आधिकारिक तौर पर समर्थन करना, या हम बोल सकते हैं उसकी पुष्टि करना, उसका सत्यापन करना, उसको बोला जाएगा रेटिफिकेशन। अगला शब्द है कॉन्वेंशन। कॉन्वेंशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई प्रथा, रीति रिवाज या परंपरा जो काफी समय से चली आ रही हो, उसको बोला जाता है कॉन्वेंशन। इसका एक दूसरे कंटेक्स्ट में भी यूज होता है कॉन्वेंशन का। मीटिंग के लिए भी इसका यूज होता है, मीटिंग के लिए, सम्मेलन के लिए, सभा होना, उसके लिए भी कॉन्वेंशन का यूज होता है। अगला शब्द है हजार्डस। हजार्डस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा कोई काम जो जोखिम भरा हो, जिसमें जो खतरों से भरा हो, जिसमें बहुत तरह के खतरे हो, जोखिम हो, उसको बोला जाता है हजार्डस। अगला शब्द है कॉन्कॉमिटेंट। कॉन्कॉमिटेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कोई दो घटनाएं परस्पर जो आपस में संबंधित हो, एक घटना किसी दूसरी घटना से परस्पर संबंधित हो, पहले एक घटे फिर उसके बाद दूसरी घटे, उनका आपस में परस्पर इंटरलिंक्ड हो, वो एक दूसरे पर निर्भर हो, उसको बोला जाता है कॉन्कॉमिटेंट। अगला शब्द है डिट्रैक्ट। डिट्रैक्ट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी की गुडविल या उसके जो मान सम्मान है, उसकी जो इज्जत है, उसमें कमी होना या फिर कमी करना, तो उसको बोला जाता है डिट्रैक्ट। अगला शब्द है एनॉमिटी। एनॉमिटी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी बात की या किसी समस्या की विशालता, बहुत ज्यादा जो ह्यूज हो, उसका उसकी विशालता के बारे में बताना, या उसकी वो बात कितनी गंभीर है उसके बारे में सोचना, उसको बोला जाता है एनॉमिटी। अगला शब्द है एबोलिशन। एबोलिशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी कानून या किसी प्रथा, रीति रिवाज या रूढ़िवादिता को आधिकारिक तौर पर, ऑफिशियली तौर पर उसको समाप्त कर देना, उसको खत्म कर देना, उसका उन्मूलन कर देना, उसको बोला जाता है एबोलिशन। अगला शब्द है स्कर्ज। स्कर्ज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कोई भी जो बहुत बड़ी संकट हो, विपदा हो, विपत्ति हो, या फिर कोई अभिशाप हो, कलंक हो, सोसाइटी पे अभिशाप हो, तो उसको बोला जाता है स्कर्ज। अगला शब्द है डिटेरियोरेशन। डिटेरियोरेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी बात का बिगड़ जाना, उसका बद से बदतर हो जाना, या हम बोल सकते हैं किसी वस्तु की जो गुणवत्ता होती है, क्वालिटी होती है, या जो पावर होती है, उसमें वो क्षीण हो जाना, उसमें कमी हो जाना, तो उस सेंस में यूज होता है डिटेरियोरेशन का। अगला शब्द है इंस्टिल। इंस्टिल यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी के मन में कोई बात जो है वो बिठा देना, किसी के मन में कोई बात बिठा देना। और इसका एक दूसरा कंटेक्स्ट में भी यूज हो सकता है, जो दवाई होती है उसको बूंद बूंद करके डालना, उसको भी बोला जाता है इंस्टिल। अगला शब्द है प्रेजम्पटिव। प्रेजम्पटिव यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी बात की संभावना होना या किसी बात का अनुमान लगाना, उसको बोला जाता है प्रिजम्पटिव। अगला शब्द है कोहोर्ट। कोहोर्ट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है लोगों का दस्ता, दल या फिर समूह जो किसी का समर्थन करता हो, जो सब किसी व्यक्ति का समर्थन करता हो, ऐसे लोगों का एक कोई ग्रुप हो, दस्ता हो, समूह हो, उसको बोला जाता है कोहोर्ट। अगला शब्द है कॉन्वर्जेंस। कॉन्वर्जेंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है अलग अलग लोगों के विचारों को, उनकी सोच को, उनको यूनाइट करके, इकट्ठा करके, उसकी एक ही सोच की, एक ही डायरेक्शन की तरफ उसको ले जाना, उसको एक ही सूत्र में पिरोना, तो उसको बोला जाता है कॉन्वर्जेंस। अगला शब्द है प्रोसिक्यूटर। प्रोसिक्यूटर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है अदालत में किसी अपराधी के खिलाफ आरोप साबित करने वाला या दोष सिद्ध करने वाला कोई अधिकारी, कोई ऑफिशियल, उसको शुद्ध हिंदी में बोला जाएगा अभियोजक, और उसको इंग्लिश में बोला जाता है प्रोसिक्यूटर।
अगला शब्द है adroitly। adroitly यहाँ पे एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब होता है बड़ी चालाकी के साथ, बड़ी चतुराई के साथ, कुशलता के साथ और बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ कोई काम करना, उसको बोला जाएगा adroitly। adroitly। अगला शब्द है pondered। pondered यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी विषय पर बहुत देर तक बहुत देर तक गंभीरता पूर्वक सोचते रहना, उसको बोला जाता है पॉन्डर्ड। माफ कीजिएगा, यहाँ पे सूचना लिखा गया है, सोचना होगा, ये सोचना, टाइपिंग मिस्टेक हो गया थोड़ा यहाँ पे। तो किसी विषय पर बहुत देर तक गंभीरता पूर्वक सोचते रहना, उसको बोला जाता है पॉन्डर्ड। अगला शब्द है रोबस्ट। रोबस्ट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है यदि हम एक पर्सन की सेंस में लें तो ऐसा कोई व्यक्ति जो ठीक है, मोटा तकड़ा है, बिल्कुल एकदम स्वस्थ है, हृष्ट पुष्ट है, तो उसको रोबस्ट हम बोल सकते हैं। और यदि हम दूसरे कंटेक्स्ट में इसको यूज करें किसी वस्तु की सेंस में या किसी स्थिति की सेंस में, तो ऐसी कोई वस्तु, ऐसी कोई स्थिति जो बहुत ज्यादा मजबूत हो, उसको बोला जाता है रोबस्ट। अगला शब्द है एलिविएट। एलिविएट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी समस्या या फिर दर्द के जो उसका प्रभाव होता है उसको कम कर देना, उसको बोला जाता है, या प्रॉब्लम को थोड़ा सा कम कर देना, उसको बोला जाता है हटाना प्रॉब्लम को, तो उसको बोला जाता है एलिविएट। अगला शब्द है एलियनेटिंग। एलियनेटिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी चीज को अपने से दूर कर देना, अपने से अलग कर देना, अपने से पृथक कर देना, उसको बोला जाता है एलियनेटिंग। अगला शब्द है डिटेन्ड। डिटेन्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति को किसी स्थान पर जाने से रोक लेना, या फिर हम बोल सकते हैं पुलिस के द्वारा किसी पर्सन को उसके घर में ही नजरबंद किया जाना, कहीं ना निकलने देना बाहर, या फिर पुलिस के द्वारा किसी को जेल में डाल देना, तो उसको बोला जाएगा डिटेंशन। अगला शब्द है एनर्की। एनर्की यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी स्थिति जहां पर शासनहीनता हो, पूरी तरह से अव्यवस्था की स्थिति हो गई हो, किसी भी तरह की कोई भी सरकार ना हो, इसको बोला जाता है अराजकता की स्थिति, उसको इंग्लिश में बोला जाएगा एनर्की। अगला शब्द है इंटिमिडेशन। इंटिमिडेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी को डरा कर किसी से कोई काम करवा लेना, तो उसको बोला जाएगा इंटिमिडेशन। अगला शब्द है ट्रूस। ट्रूस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कुछ समय के लिए किसी झगड़े को, या फिर हम यदि युद्ध की बात करें तो उसको, युद्ध को कुछ समय के लिए जो है उसको उस पर रोक लगा देना, अस्थायी रूप से उसको विराम लगा देना। माफ कीजिएगा, यहाँ पे अस्थायी होना था, एन एग्रीमेंट टू स्टॉप फाइटिंग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम मतलब अस्थायी, आना था यहाँ पे, अस्थायी रूप से विराम देना। स्थायी यहाँ भी थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, माफ कीजिएगा, इग्नोर कर दीजिएगा। अस्थायी रूप से विराम दे देना, उसको बोला जाएगा ट्रूस। अगला शब्द है रिटरेटेड। रिटरेटेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। अभी हमने ये शब्द डिस्कस कर लिया है, मैं बता चुका हूँ ऊपर आपको, तो रिपीट भी काफी है वर्ड वोकैबुलरी में, तो आप देख लीजिएगा प्लीज। रिटरेटेड का यहाँ वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी बात को बार बार दोहराना, उसको जोर देकर, उस पर बल देकर, एम्फेसाइज करके उसको बार बार दोहराते रहना, उसको बोला जाता है रिटरेटेड। अगला शब्द है स्टैंड ऑफ। स्टैंड ऑफ यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है दोनों पक्षों के बीच किसी भी नतीजे पर ना पहुंचने की स्थिति, उनके बीच में वही स्थिति बरकरार रहे, गतिरोध वाली स्थिति, गतिरोध होना दो पक्षों के बीच, उसको बोला जाता है स्टैंड ऑफ। अगला शब्द है अनर्विंग। अनर्विंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी को घबराहट में डाल देना, उसको डरा देना या उसको निरुत्साहित कर देना, उसको बोला जाता है अनर्विंग। अनर्विंग। अगला शब्द है ट्रमोइल। ट्रमोइल यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है अनिश्चित, अनसर्टनिटी हो किसी स्थिति में, या फिर अव्यवस्था हो कहीं पर, या हम बोल सकते हैं दुविधा की स्थिति में होना, उसको बोला जाता है ट्रमोइल। अगला शब्द है सीवियर। सीवियर यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई स्थिति जो बेहद बहुत ज्यादा गंभीर हो, बहुत ज्यादा कष्ट देने वाली हो, उसको बोला जाता है सीवियर। अगला शब्द है रिबेलियन। रिबेलियन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है अपनी ही राजनीतिक पार्टी के साथ बगावत कर देना। कोई एमपी या कोई एमएलए अपनी ही जो पार्टी है, उसकी जो जिस पार्टी से वो संबंध रखता है, उसके खिलाफ ही वो बगावत कर दे और अपनी ही सरकार को वो तख्ता पलट या बदलने की कोशिश करे, तो उसको बोला जाएगा रिबेलियन। अगला शब्द है ग्रीवांसेस। ग्रीवांसेस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है अपने साथ, जो हमारे साथ कोई अन्याय हो रहा है उसका हम विरोध करें और उसकी शिकायत दर्ज करें, शिकायत करें उसकी, तो उसको बोला जाता है ग्रीवांसेस। अगला शब्द है अनहेडेड। अनहेडेड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है
किसी बात को ज़्यादा महत्व ना देना, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना देना, उसको अनसुना कर देना, तो उसको बोला जाता है अनहेडेड। अगला शब्द है इंटरवेंशन। इंटरवेंशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है हस्तक्षेप करना, व्यवधान डालना, किसी भी बात में अड़ंगा पैदा करना या किसी भी बात में बीच बचाव करना, उसको बोला जाता है इंटरवेंशन। अगला शब्द है एम्पेल। एम्पेल यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी को कुछ करने के लिए मजबूर करना, बाध्य करना, या फिर किसी को कोई काम करने के लिए प्रेरित करना, उसको मोटिवेट करना, दैट इज कॉल्ड इम्पेल। अगला शब्द है अबाइड बाय। अबाइड बाय यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है जो नियम और कानून होते हैं उसका पालन करना, उसका अनुसरण करना, उनको मान लेना, उसको बोला जाता है अबाइड बाय। अगला शब्द है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है दो व्यक्तियों या फिर हम बोल सकते हैं दो पक्षों के बीच विवाद या झगड़े की स्थिति को, उनके बीच आपस में जो संघर्ष है, झगड़ा है, उसको खत्म करने के लिए कोई डिसीजन लेना या फिर मध्यस्थता करना उनके बीच में, उसको बोला जाता है आर्बिट्रेशन। अगला शब्द है रिलक्टेंट। रिलक्टेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी काम को ना करने की इच्छा प्रकट करना, किसी काम को करने का हमारा मन नहीं हो रहा है और हमारी इच्छा नहीं हो रही है तो उसको मना कर देना, उसको बोला जाता है रिलक्टेंट। अगला शब्द है अबंडेंट। अबंडेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी चीज का बहुत बड़ी मात्रा में या भरपूर मात्रा में होना, उसको बोला जाता है अबंडेंट। अगला शब्द है क्वेबलिंग। क्वेबलिंग यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज, सॉरी माफ कीजिएगा, वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी छोटी सी बात पर विवाद या झगड़ा पैदा कर देना या फिर झगड़ा पैदा हो जाना, छोटी सी कोई बात है उस पर बवाल मचा देना, उसको बोला जाता है क्विबलिंग। अगला शब्द है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी काम को करने के लिए कानूनी बाध्यता होना, कानूनी तौर पे हम बाध्य हों किसी काम को करने के लिए, या फिर नैतिक तौर पर हमारी जिम्मेदारी बनती है उस काम को करने के लिए, या हम वचनबद्ध हैं किसी काम को करने के लिए, हमारा वो कर्तव्य है, कर्तव्य की भावना है हमारा उस काम के प्रति, उसको बोला जाता है ऑब्लिगेशन। अगला शब्द है पैरिस्ट। पैरिस्ट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी चीज का नष्ट हो जाना, उसका विनाश हो जाना, उसकी जो है वो समाप्ति हो जाना, उसको बोला जाता है पैरिस्ट। अगला शब्द है कार्नेज। कार्नेज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है बहुत क्रूरतापूर्वक बड़ी संख्या में लोगों को मार दिया जाना, निर्दयतापूर्वक बड़ी संख्या में लोगों का मारा जाना, सामूहिक हत्याकांड, या हम उसको बोल सकते हैं नरसंहार, इंग्लिश में उसको बोला जाएगा कार्नेज। अगला शब्द है एब्डिकेटिंग। एब्डिकेटिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है अपने पद या अधिकार को छोड़ देना, उसका त्याग कर देना, उसको बोला जाता है एब्डिकेटिंग। अगला शब्द है एक्रेडिटेशन। एक्रेडिटेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है निर्धारित मानदंडों को पूरा करने पर किसी विशेष संस्था के द्वारा अधिकृत किया जाना, ऑथोराइज किया जाना, मान्यता देना या फिर आधिकारिक मान्यता देना, उसको बोला जाता है एक्रेडिटेशन। अगला शब्द है कॉन्टेनमेंट। कॉन्टेनमेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी स्थिति को या समस्या को काबू में रखना, उसको अपने कंट्रोल में रखना, उसको नियंत्रण में रखना, उसको बोला जाएगा कॉन्टेनमेंट। अगला शब्द है रैंप अप। रैंप अप यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी चीज का या किसी भी समस्या का बड़ी तेजी के साथ, किसी भी चीज में या किसी भी कठिनाई में, मुश्किल में उसका बड़ी तेजी के साथ बढ़ना, बड़ी तेजी के साथ उसमें वृद्धि होना, उसको बोला जाता है रैंप अप। अगला शब्द है ओवर एम्फेसाइज्ड। ओवर एम्फेसाइज्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी बात पर जरूरत से ज्यादा बल देना, उसको जितना उसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए उससे अधिक उसको इम्पोर्टेंस दे देना, अधिक उसको महत्व दे देना, उसको बोला जाता है ओवर एम्फेसाइज्ड। अगला शब्द है हेल्प। हेल्प यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी चीज को दो टुकड़ों में बांटना, उसको आधा आधा कर देना बराबर मात्रा में, तो उसको बोला जाएगा हेल्प। अगला शब्द है पेंडेमिक। पेंडेमिक यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है देशव्यापी या विश्वव्यापी जो कोई महामारी या कोई रोग फैला हो, उसको बोला जाता है पेंडेमिक, जैसे अभी कोविड-19 है। अगला शब्द है ऑगर। ऑगर यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है भविष्य में किसी बात का शुभ या अशुभ संकेत होना, तो उसको बोला जाता है ऑगर। अगला शब्द है ट्रेजिक। ट्रेजिक यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है।
इसका मतलब होता है अति दुखद होना कोई भी बात, या ऐसी कोई बात हो जो बहुत बेहद दुख पहुंचाने वाली हो, ऐसी कोई घटना हो, उसको बोला जाता है ट्रेजिक। अगला शब्द है सेवियरली। सेवियरली यहाँ पे एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब होता है अत्यधिक गंभीर रूप से, ऐसी कोई स्थिति जो बेहद बहुत ज्यादा गंभीर हो, ऐसी कोई बात जो अत्यधिक गंभीर हो, बहुत ज्यादा कष्टप्रद हो, उसको बोला जाता है सेवियरली। अगला शब्द है एविएशन। एविएशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है हवाई जहाज, जो हवाई जहाज से उड़ाने से संबंधित कोई बात या उससे कोई जुड़ी हुई कोई भी चीज, तो उसको बोला जाएगा एविएशन। अगला शब्द है अवर्टेड। अवर्टेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी अप्रिय घटना को घटने से रोक देना, उसको टाल देना, उसको ना होने देना, उसको बोला जाएगा अवर्टेड। अगला शब्द है ब्रीचिंग। ब्रीचिंग यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है नियम, शर्त या फिर कोई एग्रीमेंट है उसको तोड़ना, उसका उल्लंघन करना, उसको बोला जाता है ब्रीचिंग। अगला शब्द है बिगाइलिंग। बिगाइलिंग यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कोई भी चीज जो बेहद मनमोहक हो, हमें बहुत ज्यादा अच्छी लगे, परंतु वो ठगी उसमें भरी हो, फरेब उसमें भरा हो, उसकी पाने की लालसा या इच्छा हमारे मन में जो पैदा कर दे, उसको बोला जाएगा बिगाइलिंग। अगला शब्द है बिलाए। बिलाए यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी स्थिति को या किसी बात को झूठे तरीके से उसको प्रस्तुत करना, झूठे तरीके से उसको दिखाना, उसको झुठला देना किसी बात को, उसको बोला जाएगा बिलाए। अगला शब्द है ऑमिनस। ऑमिनस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी अप्रिय घटना के घटित होने का सूचक होना, जिसको हम बोल सकते हैं अशुभ सूचक, उसको बोला जाएगा इंग्लिश में ऑमिनस। अगला शब्द है हेमलेट। हेमलेट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है बहुत छोटा सा गांव, छोटा सा जो गांव होता है, विलेज होता है, उपग्राम हम जिसको बोल सकते हैं, उसको इंग्लिश में बोला जाएगा हेमलेट। अगला शब्द है डेवेस्टेटिंग। डेवेस्टेटिंग यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो बेहद विध्वंसकारी हो, विनाश करने वाली हो, भयानक हो बेहद, उसको बोला जाता है डेवास्टेटिंग। अगला शब्द है ससेप्टेबिलिटी। ससेप्टेबिलिटी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिसे कि आसानी से क्षति पहुंचाई जा सके, आसानी से जिसे हानि पहुंचाई जा सके, ऐसी कोई बात या ऐसी कोई स्थिति, हम उसको बोल सकते हैं संवेदनशील, जो बहुत ज्यादा संवेदनशील हो, उसको बोला जाता है इंग्लिश में ससेप्टेबिलिटी। अगला शब्द है इसी से मैचिंग है, अगला शब्द भी इससे मिलता जुलता है, वनरेबल। वनरेबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है जिसे कि आसानी से हम शारीरिक या मानसिक आघात, चोट पहुंचाई जा सके, जिसको हम पहुंचा सके जिसको चोट, उसको हम बोल सकते हैं बेहद दुर्बल होना, नाजुक होना या फिर संवेदनशील होना, उसको भी बोला जाएगा इंग्लिश में वनरेबल। अगला शब्द है हजारस। माफ कीजिएगा, हजारस। हजारस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है संकट, खतरा या ऐसा कोई काम जो इन चीजों से भरा हो, बहुत ज्यादा उसमें जोखिम हो, बहुत ज्यादा खतरा हो, वो संकटपूर्ण हो काम, उसको बोला जाता है हजारस। अगला शब्द है कॉन्टेस्टिनेशन। कॉन्टेस्टेशन। कॉन्टेस्टेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी बात पर असहमति होना, उस पर संघर्ष होना या उस पर विवाद होना, तो उसको बोला जाता है कॉन्टेस्टेशन। तो ये वीकली वोकैबुलरी का अंतिम वर्ड था। डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, वीडियो से कुछ आपने सीखा हो, तो रिक्वेस्ट है आपसे प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा। और आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यदि आपने वोकैबुलरी का ऑडियो सुनना है तो आप मुझे खबरी ऐप पे फॉलो कर सकते हैं। खबरी एक ऑडियो पॉडकास्ट है, तो उसे प्ले स्टोर से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जितनी भी मैंने प्रीवियस वोकैबुलरी बनाई है, जितनी भी मैंने आपके साथ ऑडियो शेयर माफ़ कीजिएगा, जो मैंने वीडियो शेयर किया है, उसका आपका ऑडियो, इन सब का वोकैबुलरी का ऑडियो आप खबरी ऐप पे सुन सकते हैं। तो आप खबरी ऐप पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो ये वीकली वोकैबुलरी इतनी ही थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।